मजा आ गया कसम से। क्या तुम्हें मजा आ गया? मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? तुमसे आज तक कभी जिंदगी में कुछ हुआ भी है? मैं कुछ समझा नहीं। सही कहा था मेरी फ्रेंडों ने मुझे कि तुम्हारे बस की ना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम देखने में ही अच्छे हो, तुम्हारे से होता कुछ नहीं है। यार ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने टाइम से मेरे साथ हो, कभी तुमने कोई शिकायत नहीं करी। पहले तो बड़ा एंजॉय करते थे, अब तुम्हें कौन सी कमी दिखने लग गई मेरे अंदर? पहले ना मजबूरी थी मेरी, बस एंजॉय का तो बहाना था। मैं कह नहीं पाती थी, मैं सोचती थी कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। पर तुमने कभी वो मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं की, और आज आज हार के मुझे ये सारी बातें तुमसे कहनी पड़ रही है। यार सुनो ना, इस बार एडजस्ट कर लो, अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश कर दूँ। देखो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम मुझे खुश करने की कोशिश करते रहोगे। ये सब चीजें चलती रही ना तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़ देना ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि लड़कों की ना मेरे पास कमी नहीं है। क्योंकि जिस चीज के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमसे वही नहीं हो रहा है। मुझे तो सोच के शर्म आती है कि एक लड़की को तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यार तुम छोड़ने की बात मत करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा ना। मैं एक सच में अगली बार पक्का 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 तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूंगा। जैसे तुम चाहो, जितनी देर तुम चाहो वैसे करूँगा। तुम टीचर तो मेरे बहुत अच्छे हो, मुझे पढ़ाते भी काफी अच्छा हो, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने सोचा था तुम्हें अपना बनाने के लिए, उस चीज में तुम्हारा जीरो का लेवल। तुम ना जैसे चाहती हो ना वैसे कर दूंगा, तुम बस मुझे एक मौका दो। हे भगवान, अब तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी मौके दूं? अरे यार, हमें 2 महीने हो चुके हैं साथ में रहते रहते। 2 महीने से मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। आज हार मान के मुझे सब कुछ तुम्हारे को बोलना पड़ रहा है। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना, किसी भी टाइप का, समझ गए? हम पढ़ने के मैं पढ़ने के लिए आती थी और मैं पढ़ने के लिए ही आऊंगी। जैसा था वैसे ही रहेगा सब कुछ, पहले की तरह नॉर्मल। यार स्टार्टिंग में तो तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स थी ना। अच्छा तुम रह लोगी ना, मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटता है ना तुम्हें देख के, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो कंट्रोल नहीं होता तो ये अपना कंट्रोल पना ना किसी और को जाके दिखाओ, मुझे दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या ही कर लूंगी। और वैसे भी मुझे ना तुमसे प्यार होने लगा है, मेरी अटैचमेंट बढ़ने लगी है। मैं नहीं चाहती कल को कि मैं अपने घर पे किसी को बताऊं और बाद में हम लोगों को कोई दिक्कत हो और तुम बाप ना बन पाओ। इसलिए यार मुझे ना वहां तक का सोचना ही नहीं है। इसलिए ना मेरा मूड खराब हो रहा है। प्लीज तुम मेरे से ना मूव ऑन कर लो। यार देखो, ये मूव ऑन की बात मत करो। और रही बाप बनने की, वो तो देखो सारी बात की बात है। अभी जो भी मेरे अंदर कमी तुम्हें लग रही है वो मैं सही कर लूँगा। बस मुझे एक मौका चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा ना कि तुम बिल्कुल ही ऐसे बोलोगे कि मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मौका देना पड़ेगा ना। 2 महीने में आज तक तुमसे कुछ नहीं हुआ और एक मौका देने के बाद तुमसे सब कुछ हो जाएगा? क्यों? ऐसा क्या करोगे? अमृत पी लोगे क्या? वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया और उसके बाद तुमसे कुछ नहीं हुआ, उसी टाइम मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो मतलब मौका दे रहे हो ना तुम मुझे? मौका? वो तो बस मैं ऐसे ही बोल के देख रही थी कि तुम क्या बोलते हो और क्या नहीं। तुम्हें मैं कोई मौका नहीं देना चाहती, समझ गए तुम? और वैसे भी तुमसे ना बहस कर करके मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो जा रही हूं यहाँ से, पड़े रहो इस बेड पे अकेले। क्या करूं ऐसा? तो मौका देने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, मेरा दोस्त है आरव, उसको पता होगा दवाई का, उससे पूछता हूँ। पता नहीं कैसा अजीब आदमी है, इससे कुछ होता ही नहीं है। इसे छोड़ भी नहीं सकती और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लगता है मुझे मौका देना पड़ेगा। बेबी सुनो ना, मैं जानता हूँ तुम ना गुस्से में हो आज, लेकिन अगर सिर्फ एक चांस शायद हमारी रिलेशनशिप को एक नई दिशा दे दे। मैं पक्का कह रहा हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना तुम खुश हो जाओगी। देखो,
परफॉर्मेंस की बात रही तो मुझे तुम्हारी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देखनी है। और अब मेरी बात सुन लो, मेरे ना एग्जाम चल रहे हैं, मैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आती हूँ, तो प्लीज मेरे को ना पढ़ा दो कि मैं एग्जाम में फेल ना हूँ तुम्हारी टेंशन ले लेके या तुम्हारी बातों को सोच सोच के। और वैसे भी देखो, तुम ना बार बार मेरा पीछा मत करो, मैं वहां से यहाँ पर अपना मूड ठीक करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। जान जान जान, मेरी बात तो सुनो। अरे यार, 2 महीने हो गए हमें साथ में। तुम अभी मेरे को नहीं समझोगी तो क्या समझोगी? ठीक है, तुमने 2 महीने बाद बोली, अपने दिल की बात बोली, चलो मैं खुश भी हूँ। लेकिन तुमने इतने इस तरीके से मुझे बोला तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन मैं मान सकता हूँ मेरे अंदर कमी है, लेकिन ऐसी तो कोई कमी नहीं है ना जो ठीक ही ना हो सकती हो। मैं इसे ठीक भी कर लूँगा, और ऐसा ठीक करूँगा कि शायद तुम मेरे को छोड़ के कहीं और ना जाओ। देखो, मैं ना तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ ये सब चीजें। हमारा फ्यूचर में रहना कोई साथ नहीं है, समझ रहे हो तुम? मेरे घर वाले कभी इस बात को एग्री नहीं करेंगे अगर तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम हुई तो। इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ने का डिसीजन ले रही हूँ। देखो, मैं भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ तुम्हें, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। बताओ कैसे मनाओगे मेरे घर वालों को जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो? देखो, हर चीज़ ना एक जैसी नहीं होती। जब तुम शुरुआत में मुझसे मिले थे और शुरुआत में मैंने करना शुरू करा था, तब तक मुझे ये लगता था कि तुम्हें मेरा करना अच्छा लग रहा है। लेकिन 2 महीने बाद अब पता चल रहा है कि तुम्हें मेरा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें मेरे अंदर कमी फील हो रही है। अरे उसको तो मैं ठीक कर लूँगा, अगर वो ठीक हो गई तो तुम भी खुश हो जाओगे, तुम खुश हो गए तो घर वालों को भी मना लोगे, शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हो ही जाएंगे फिर। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मुझे एक मौका देना पड़ेगा ना, लेकिन तुम मौका देने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दे दो? ठीक है, तुम्हें मौका चाहिए ना, मौका तो तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं देने वाली, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि तुम एक बार कोशिश जरूर करके देखना, लेकिन मेरे साथ नहीं। यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, और किसके साथ करूँगा मैं ये? नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट्स हैं मेरी बहुत सारी, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन तुमसे सुंदर मुझे कोई लगा ही नहीं ना, और तुम्हारे जितना क्लोज मैं किसी के आया भी नहीं। तो ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी बातों को, कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं सारी बातें समझती हूँ, लेकिन देखो ऋषि, अगर तुम इस बार सक्सेस नहीं हुए अपने काम में, तो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है ये। यार, ये हर बात रिश्ते पे कैसे आ जाती है? बहुत छोटी चीज़ है क्या रिश्ते तोड़ना? 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने कम कम नहीं होते हैं, 60 दिन, और 60 दिन में से एक दिन भी ऐसा ना गया हो जिसमें मैंने तुम्हारे साथ किया ना हो, और तुम मुझे खुशी लगती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या कमी रह गई है कि तुम मैं नाराज। खुश तुम्हें लगती थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि मैं खुश क्यों रहती थी, क्यों होती थी, क्योंकि मैं अपने आप को तसल्ली देती रहती थी कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एक दिन अच्छा होगा कुछ। लेकिन तुमने तो आज तक मेरे चेहरे पे उदासी देखी ही नहीं है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं सुबह उठ के क्या सोचती हूँ, शाम को सोते वक्त क्या सोचती हूँ। तुम्हें ये सब चीजों से मतलब नहीं है, तुम्हें बस अपने आप से मतलब है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देना नहीं चाहती हूँ। और देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेला बख्श दो। यार, मेरी बात सुनो, तुम मुझे एक चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, प्लीज। मैं कैसे बोल रही? आरब भाई ने गोली दी है, इससे कुछ हो सकता है। मुझे आरब भाई पे पूरा भरोसा है, ये मैं खा लेता हूँ, उसके बाद शायद ही मुझे माफ़ कर दे। बेबी, सुनो ना, मैं कह रहा था कि एक मौका दे दो बस, तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा जो भी अधूरे रह गए हैं, और जो तुम्हारा गुस्सा है वो भी शांत कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत बार सब कुछ समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे तुमसे नहीं करनी बात, मुझे तुम्हारे को कोई मौका नहीं देना। बेबी, 2 महीने हुए हैं ना, मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। 2 महीने तक तुमने कंट्रोल किया हुआ था, एक बार में सारा गुस्सा निकल रहा है। लेकिन तुम भी तो समझो, तुमने कहा तुम्हें प्यार है, अटैचमेंट है, मैं भी समझता हूँ, मुझे भी प्यार है तुमसे बहुत, और अटैचमेंट भी है। तो एक चांस दे दो बस, सच कह रहा हूँ, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो ऋषि, जो तुम बोल रहे हो ना, अगर उसको कर पाओगे तो ही ये बात करना, वरना ये बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता, समझ गए? मैं कर पाऊँगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। कब से तुम्हें मना रहा हूँ, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो।
मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सर की कसम, ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो शायद मेरे बाद भी कोई ना दे पाए। अच्छा, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस चीज का भाई? ऐसा क्या कर लिया तुमने? हाँ, करा तो कुछ नहीं है, नहीं बट फिर तुम इतना बोल कैसे रहे हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं दूंगा? जो चीज तुम आज बोल रहे हो कि पहले 2 महीने पहले क्यों नहीं करी तुमने, ये बताओ मुझे। क्योंकि 2 महीने तक तुम्हारा गुस्सा नहीं देखा था ना, आज देखा। लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि 2 महीने की जो भी कसर थी ना तुम्हारी, मैं आज सारी पूरी कर दूंगा। बस तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, रहने दो। ओ यार, कैसे समझाऊं तुम्हें? एक चांस दो तो पता चल जाएगा मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम मुझे एक चांस दो। अगर मुझसे कुछ नहीं हो पाया ना, तुम खुद ही मुझे छोड़ देना। पक्का? सोच लो, मुझे छोड़ने के लिए तुम खुद मजबूर कर रहे हो। ठीक है, मैं मजबूर नहीं कर रहा, बट एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? अगर मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें फुलफिल कर दी तो फिर तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, और मेरे और तुम्हारे बारे में घर वालों से बात भी करोगी। देखो ऋषि, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं अपने घर वालों को नहीं बोल सकती ना कि लड़के के अंदर कुछ कमी है। इसलिए बस मैंने तुम्हें गुस्से गुस्से के अंदर ये सब कहा। लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना 2 महीने पहले करती थी। और वैसे भी हमें रिलेशन में आए हुए तो सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? और तुम खुद ये बातें बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हें फुलफिल नहीं कर पाया तो तुम मुझे छोड़ देना। मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है कि तुम मुझे मनाने से तो गए, तुम कैसे कैसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो? यार, मुझे ये सिर्फ तुम्हारी वजह से बोलना पड़ रहा है। आज तुम्हारा गुस्सा देखा ना। देखो, मैं तुम्हारा मुंह लटका हुआ नहीं देख सकता, ना तुम्हारी आंखों में आंसू देख सकता हूँ, ना तुम्हें उदास देख सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया और तुम मन मार के मेरे साथ रहोगी, इससे अच्छा है ना तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आज जो अब होगा वो ऐसा होगा, तुम मुझे छोड़ने की जगह अपने फैमिली से बात करोगे, हम दोनों को लेके। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और रही छोड़ने की बात, अब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आएगी भी नहीं। अब तुम देखोगे मेरा एक अलग रूप। तो चले फिर। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देख लेती हूँ। मौका देने से पहले मैडम, गुस्सा तो शांत कर लो। चलिए।